इन जनरल कॉन्सेप्ट क्या था इस चैप्टर में? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, दैट ओवरहेड्स चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसको हम नाम क्या देते हैं? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। और अब्जॉर्प्शन या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग पहले कौन सा रेट कैलकुलेट करवाएगी? अब्जॉर्प्शन रेट, विच इज मेनली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। कोई कोई क्वेश्चन बोल देगा प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे बांट दो या डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बांट दो। तो यहाँ पे बजटेड में जो भी है, आवर्स है या वेजेस है, या एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चन था जिसमें प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर भी बांटा गया था। नीलम, वो डाउट क्लियर हो गया था आपका? ठीक है जी। अब अब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से जो भी रेट आया उसने जाके कॉस्ट शीट में जाके अपडेट हो जाना है। पर ये बात मेनली किस चीज को लेकर है? ओवरहेड्स को लेकर। तो हम जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, प्राइम कॉस्ट की इंफॉर्मेशन तो गिवन ही होगी, ओवरहेड्स जो ऐड होंगे वो इस अब्जॉर्प्शन रेट के साथ ऐड होंगे। इसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वेयर एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलती है कि जो भी आपका ये बजटेड ओवरहेड्स है ना, उसको तो ऐड करना ही नहीं, ये न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लो, और हर न्यूमरेटर का अपना अलग ही कोई डिनोमिनेटर चलेगा। डिनोमिनेटर का नाम क्या है? कॉस्ट ड्राइवर। तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हाँ जी मैम, जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन था ना जिसमें प्राइम कॉस्ट लेके वो एब्जॉर्प्शन रेट उन्होंने दिया हुआ था, उसमें जब हम ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट के रेट पे मल्टीप्लाई करके वो कर रहे थे ना लॉट, तो अगर रेट ले रहे थे तो कुछ मतलब डिफरेंस आ रहा था अमाउंट में। बट मैंने आंसर चेक किया तो उसमें उन्होंने जो अमाउंट था जैसे प्राइम कॉस्ट का ओवरहेड्स का इनटू मतलब फ्रैक्शन लेके किया हुआ था, उसमें उन्होंने कोई रेट बात लेके नहीं, किया हुआ था। ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, राउंडिंग ऑफ एरर ही है, आप यही कह रहे हो? बट मैम था थोड़ा डिफरेंस ना ज्यादा। एक बार जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना फेस टू फेस, मुझे एक बार डिस्कस करवाना वो। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम क्या काम करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल बनाते हैं। हाउ डू वी मेक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल? फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स, रुपी, कॉस्ट ड्राइवर, यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एंड देन रेट। सिंपल तरीके से न्यूमरेटर का नाम उसकी वैल्यू, डिनोमिनेटर का नाम उसकी वैल्यू एंड देन रेट। अब कई बार तो क्वेश्चन खुद ही बता देता होता है कि कौन सी एक्टिविटी का कौन सा कॉस्ट ड्राइवर। बाय द वे, जहां पर भी कॉस्ट ड्राइवर की इंफॉर्मेशन पर यूनिट के हिसाब से है, उसको हमको आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। हमको यहाँ पर ये कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी चाहिए टोटालिटी में, तो जो भी पर यूनिट इंफॉर्मेशन है उसको नंबर ऑफ यूनिट से जरूर मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी। अच्छा, जहां पर क्वेश्चन एक नहीं बताए हमें कॉस्ट ड्राइवर, तो हमको क्वेश्चन की रीडिंग लेकर खुद ही आइडेंटिफाई करना है। कई बारी तो हमको आइडेंटिफाई हो ही जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको ऐसे बता दिया स्टोर्स का खर्चा, तो हम वर्ड क्या ढूंढेंगे? रेक्विजिशन वगैरह वर्ड ढूंढेंगे या स्टोर्स ढूंढेंगे। अगर ऐसे बता दिया कि यहाँ पर इंस्पेक्शन कॉस्ट है, तो उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर हमें क्या ढूंढना है? हमने एक नोट भी लिखा हुआ है, कॉस्ट ड्राइवर क्या ढूंढना चाहिए हमें? या तो इंस्पेक्शन आवर्स या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। अगर ये दोनों चीजों में से कुछ नहीं है, मतलब इंस्पेक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली कोई डिटेल नहीं है, तो आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। प्रोडक्शन रन क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स, जब मशीन कितनी बार चली। मशीन कितनी बार चली उसी से काइंड ऑफ नंबर ऑफ, कई बार बैचेस भी आ जाता है। मशीन जितनी बार चली उतने बैचेस बनाएंगी। कई बार हम इसको नंबर ऑफ सेटअप भी बोल देते हैं। होता क्या है कि क्वेश्चन ना आपको नंबर ऑफ सेटअप बता रहे हैं, बट नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे वट एवर इज द नंबर ऑफ सेटअप। उतनी बारी मशीन सेटअप हुई मतलब उतनी बारी मशीन चली, उतने बैचेस बने, जितने बैचेस बने उतनी इंस्पेक्शन भी होती है। हाँ जी, इंस्पेक्शन आवर्स या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है। ऐसे ही सेटअप कॉस्ट को लेकर, सेटअप कॉस्ट को लेकर हमको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, या तो नंबर ऑफ सेटअप या फिर सेटअप आवर्स। अगर ये चीज नहीं अवेलेबल तो आप जाएंगे प्रोडक्शन रन या नंबर ऑफ बैचेस। बस कॉस्ट ड्राइवर लेते लेते केयरफुल रहना है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे बता देते हैं कॉस्ट ड्राइवर की इंफॉर्मेशन कि सो एंड सो, मान लीजिए नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट, तो हमको इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करना है। या ऐसे बोल दिया जाता है नंबर ऑफ सेटअप पर बैच या नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर बैच, तो उनको नंबर ऑफ बैचेस से भी मल्टीप्लाई करना है। वो लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना है। जब क्वेश्चन मांगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब सीधी सी बात है प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। जब अदरवाइज क्वेश्चन कई बार हमसे क्या मांग लेता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और स्पेशली जहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह का नाम है या ऑपरेटिंग इनकम का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन टर्मिनोलॉजीज के क्या मीनिंग है। हम अपने रेवेन्यू यानी कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या आता है? ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन में से जब हम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम।
अब कई कई केसेस में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अक्सर यही एक्टिविटी वाले कॉस्ट आ जाते हैं, जिसको हम सपोर्ट कॉस्ट भी बोलते हैं बाय द वे। ठीक है जी, बस ऐसा हमने कुछ प्रॉफिटेबिलिटी वाला काम किया, दैट्स इट। अप्रोच तो वही है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो पूछा गया है वो बना लो, खत्म बात। चलो जी, ये थी हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, जो कि कुछ खास नहीं थी।